हमारा देश भारत गांव का देश कहलाता है। देश की लगभग 2/3 आबादी गांव में रहती है। आपको बता दें कि कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने किसी विशेष वजहों से केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। कुछ ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश में भी है जो अपने आप में बेहद ही रहस्यमय है। इस गांव के लोग केवल ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों को ही समझ में आती है, बाकी किसी को भी समझ में नहीं आती। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता है, तो इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। दरअसल हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मलाणा। हिमाचल की चोटियों के बीच स्थित मलाणा गांव चारों तरफ से घिरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मलाणा तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि यही वो गांव है जहाँ के लोग भारत के संविधान को ना मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यही मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए, लेकिन इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। इस गांव के अपने खुद के 2 सदन हैं, एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्यों वाला गांव में से चुने जाते हैं, जबकि 3 अन्य कारदार, गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। इस सदन की अनोखी बात है कि गांव के हर घर से एक सदस्य जरूर होता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठन किया जाता है। सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि मलाणा गांव का अपना एक प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने खुद के कानून हैं। इनके खुद के थानेदार भी होते हैं और सरकार भी कोई दखल अंदाजी नहीं करती है। अब बारी आती है सदन में सुनवाई की, तो सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ फैसले देवनीति से तय होते हैं। संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है। ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठते हैं। यूं तो हर तरह से फैसले का यहीं पर निपटारा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में ये मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है और अंतिम फैसला होता है जमलू देवता का। बता दें कि ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने के बाद बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फैसला किया जाता है। जिन 2 पक्षों का मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग के बीच में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है और जिस पक्ष का बकरा सबसे पहले मरता है वही दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि ये फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। हालांकि साल 2012 के बाद से इस गांव में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन साल 2012 के बाद से यहाँ चुनाव भी होने लगे। बता दें कि इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। मलनावासी अकबर को पूछते हैं, यहाँ साल में एक बार होने वाली फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। लेकिन यहाँ की एक दिलचस्प बात और है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं। इन लोगों की भाषा में कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल होता है। वैसे इतिहास से जुड़े इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। इन्हीं सैनिकों ने मलाणा गांव को बसाया था।
यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का हाव भाव और नैनक्श भी भारतीयों जैसा नहीं है। बोली से लेकर शारीरिक बनावट तक ये लोग भारतीयों जैसा एकदम नहीं दिखाई देते हैं। बता दें कि मलाना गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह भाषा मलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। इस भाषा को बाहरी लोगों को सिखाया भी नहीं जाता है। वहीं इसको लेकर कई देशों में शोध भी हो रहे हैं। वैसे मलाना गांव की एक बात और अजीब है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदेंगे तो दुकानदार आपके हाथ में देने की बजाय वो वहाँ पर रख देता है और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने की बजाय उसे रख देने को कहता है। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती है। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। लेकिन आपको एक बात और भी जानकर हैरानी होगी, इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच ये है कि यहाँ नशे का व्यापार भी खूब फलता फूलता है। मलाना गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाली चरस में उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है। यही नशा सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। प्रशासन को नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है। लेकिन अगर नशे को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल के पहाड़ों में बसे इस गांव में कई रहस्य इतिहास की गर्त में छुपा रखे हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुसार चरस की तस्करी करना कानूनी अपराध है। खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।